बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग का अष्टमः पाठ सूक्ति स्तबका का क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। और अभ्यासा में जो सबसे पहला प्रश्न दिया है वो है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायक, सभी श्लोकों को सस्वर गाना है। और दूसरा है श्लोकांशान योजयत, तो पहला श्लोक जो है छात्र स्वयं से करेंगे। और दूसरा प्रश्न है श्लोकांशान योजयत, श्लोक के अंशों को जोड़ो। तो इसमें क और ख दो तालिका बनी हुई है और इसमें जो है हम लोग दोनों स्तंभों के अंशों को मिलाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न अभ्यास। और अभ्यासा का उत्तर 2 हम लोग करेंगे। उत्तर 2 में क और ख ये 2 बना हुआ है यहाँ पर। क और ख। क में है पहली लाइन तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसको हम लोग ख से मिलाएंगे। और इसको हम लोग मिलाएंगे तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता से। वचने का दरिद्रता। और दूसरा है गच्छन पिपीलिको, गच्छन पिपीलिको याति, इसको हम लोग मिलाएंगे योजना नाम शतान्यपि, योजना नाम शतान्यपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। और चौथा हम लोग यहाँ लिखेंगे किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः, जीवने यो न सार्थकः। अब है पांचवा प्रश्न यहाँ पे काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, इसको हम लोग मिलाएंगे को भेदः पिक काकयोः, को भेदः पिक काकयोः। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो यहाँ पर सबसे पहले क का लिखेंगे हम लोग उत्तर। तो यहाँ पे शुरू करते हैं उत्तर 3 का क। और क में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वे जन्तवः, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति।
और ख है पिक काक्योः भेदः कदा भवति। पिक काक्योः भेदः, पिक काक्योः भेदः वसंत समय भवति। पिक काक्योः भेदः वसंत समय भवति। और अब है इसमें ग है प्रश्न, कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। कौन जाते हुए 100 योजन तक चला जाता है। तो यहाँ पर पिपीलिकः गच्छन्, पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि। पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि। और अब हम लोग इसमें चौथा प्रश्न करेंगे। सभी बच्चे इसे पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग अब अगला प्रश्न करेंगे, तीसरे का अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। और तीसरे का चौथा प्रश्न है अस्माभिः किं वक्तव्यम्। और अब हम लोग यहाँ पर तीसरे प्रश्न का घ करेंगे। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः, इसका उत्तर हम लोग तीसरे का घ यहाँ पे करेंगे। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्। और इसमें जो है अब हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। और चौथा प्रश्न करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न, ये लिखना है। तो यहाँ पर क है काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न। तो काकः कृष्णः न भवति, तो ये कथन गलत है। तो इसमें हम लोग चौथे प्रश्न के क में हम लोग लिखेंगे न। तो उत्तर 4 यहाँ पे उत्तर 4 का क है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न। और ख में हम लोग लिखेंगे अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम्, हमें प्रिय बोलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें हम लोग आम लिखेंगे, आम। और अब ग है वसंत समय पिक काक्योः भेदः भवति। वसंत समय, वसंत के आने पर कोयल और कौवे का भेद होता है। तो आम, यहाँ पे आम लिखेंगे। और घ है यहाँ पे वैनतेयः पशुः अस्ति। वैनतेयः यानी कि गरुड़ जो है वो पशु है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम लोग न लिखेंगे। और अब है आगे वचने दरिद्रता न कर्तव्या। तो यहाँ पे वचन बोलने में दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए। तो यहाँ पे आम हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। और पांचवा प्रश्न करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मंजुषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से समानार्थक पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पर समानार्थक पद चुनकर लिखना है। तो इसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर समानार्थक पद के लिए पहले पद लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका समानार्थक लिखेंगे। तो ये पूरा करेंगे बच्चे। और अब हम लोग यहाँ पर उत्तर 5 करेंगे। और उत्तर 5 में पहला जो मंजूषा में दिया है शब्द ग्रंथे, ग्रंथे का मतलब होता है पुस्तक। कोकिला, कोकिला मतलब होता है कोयल।
गरुड़ः, गरुड़ पक्षी को कहते हैं। परिश्रमेण यानी परिश्रम, मेहनत। और कथने मतलब कथन या आप बोली जो हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे उत्तर 5 करेंगे। और उत्तर 5 में जो पहला दिया है वचने, यहाँ पे वचने, और वचने को हम लोग मिलाएंगे, इसको इसके सामने लिखेंगे खाली जगह में कथने, तो ये खाली जगह में हो जाएगा। और फिर है वैनतेयः, वैनतेयः, इसको हम लोग सही शब्द चुनेंगे गरुड़ा, यहाँ पे गरुड़ा। और अब है पुस्तके, पुस्तके को हम लोग मिलाएंगे ग्रंथे से, पुस्तके को मिलाएंगे ग्रंथे से। उद्यमेन, उद्यमेन को हम लोग मिलाएंगे परिश्रमेण से। उद्यमेन को परिश्रमेण से। और पिकः, और पिकः को मिलाएंगे कोकिला से। पिकः, पिकः को मिलाएंगे कोकिला से। तो इस तरह से यहाँ पर कोकिला से, पिकः को कोकिला से मिलाया जाएगा। अब छठा है विलोम पदानि योजयत, विलोम पद जोड़ें। तो यहाँ पर विलोम शब्द जोड़ना है। और इसमें पहला दिया है सार्थकः, सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ हो, और इसे हम लोग मिलाएंगे निरर्थकः से, जिसका अर्थ होता है व्यर्थ, बेकार। और कृष्ण मतलब काला, और इसको हम लोग मिलाएंगे श्वेतः से, श्वेतः का अर्थ होता है सफ़ेद। और अनुक्तम यानी जो नहीं कहा गया है, इसको उक्तम से मिलाएंगे अर्थात कहा गया। और गच्छति यानी जाता है, इसको मिलाएंगे आगच्छति से, आता है। जागृतस्य मतलब जो जागा हुआ है, सुप्तस्य मतलब जो सोया हुआ है। तो यहाँ पे विलोम पदानि योजयत, विलोम पद जोड़ें। तो इसमें जो है हम लोग विलोम शब्द को जोड़ना है। तो शुरू करते हैं हम लोग उत्तर 6। और उत्तर 6 में पहले क, और यहाँ पे ख है, इसको हम लोगों को मिलाना है। तो सार्थकः, इसको हम लोग मिलाएंगे निरर्थकः से, निरर्थकः। दूसरा है कृष्णः, कृष्णः को मिलाएंगे श्वेतः से। और फिर है अनुक्तम, अनुक्तम को मिलाएंगे उक्तम से। और फिर है गच्छति, गच्छति को हम लोग मिलाएंगे आगच्छति से। आगच्छति मतलब आता है। और फिर है जागृतस्य, तो जागृतस्य को यहाँ लिख रहे हैं, जागृतस्य को मिलाएंगे सुप्तस्य से। जागृतस्य सुप्तस्य। तो इस तरह से यहाँ पे ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये पांचवा। तो ये जो है हम लोग आज इस पाठ के प्रश्नों को किए। और अब हम लोग इसमें करेंगे जो पहला प्रश्न इस पाठ के का सारांश एक बार फिर से हम लोग देखेंगे। और इस पाठ के सारांश को समझने के लिए पहले हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। और श्लोक में उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, ये पहला श्लोक था कि परिश्रम से ही काम सफल होते हैं।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिककाकयोः। वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ पर जो 5 श्लोकों का संग्रह किया गया है, इसमें सभी श्लोक अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसमें जो है पहले श्लोक में हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम से ही काम पूरे होते हैं, केवल मन में लाने से नहीं, मन में सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं प्रवेश नहीं करता, हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरा श्लोक जिसमें कि हम जो भी पुस्तक पढ़ते हैं, जो भी पाठ पढ़ते हैं, अगर हम उसे अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाते हैं तो वो पढ़ा गया पाठ उसका कोई लाभ नहीं है, जिसे कि जीवन में अपनाया न गया हो। तो हमें जो भी अच्छी सीख मिलती है उसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और तीसरे श्लोक में ये कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य एक सबसे विवेकपूर्ण प्राणी है। और इसमें जो है हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए दूसरों के साथ, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं। तो इससे जो है प्रिय वाक्य प्रदान करने में हमें अच्छा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय बोलने से ही सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। और अब यहाँ पर चौथा जो श्लोक है, इसमें ये दिखाया गया है कि चींटी जो चलते हुए सैकड़ों योजन की दूरी तक चली जाती है, और गरुड़ जो है वो बड़ा होते हुए भी शक्ति देखने में बड़ा होने पर भी वो जो है एक कदम भी नहीं चल पाता है, क्योंकि वो चलता ही नहीं है। न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है, और चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक पहुंच जाती है। और 5वां श्लोक इसमें ये कहा गया है कि कौवा काला होता है, ये सभी जानते हैं, और कोयल भी काली होती है। और कोयल और कौवे में कोई भेद दूर से पता नहीं चलता। तो और इन दोनों में भेद जो है, कौवे और कोयल का भेद वसंत समय आने पर जब कोयल कूकने लगती है, तब कौवे की आवाज़ से और कोयल की आवाज़ से पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। तो ये सभी श्लोक जो है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल सही है कि जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, और जब हम परिश्रम करना छोड़ देते हैं तो हम असफल हो जाते हैं। तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, और केवल मन में सोचने से हमारे काम सिद्ध नहीं होंगे। तो इसलिए हमेशा जीवन में परिश्रम को महत्व देना चाहिए, और हमेशा जो है दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं। और प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तो हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो उसमें दरिद्रता नहीं दिखानी चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पाठ के सभी प्रश्नों को किया,
और इसमें जो है पहला श्लोक था स स्वर गाना। तो सभी छात्र जो है अपने से अभ्यास करेंगे इसे अच्छे ढंग से गा कर पढ़ने का। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।